अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्ज़ा। दोस्तों, कश्मीरियों को कई सदियों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और बेवकूफ़ बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने ही कश्मीरी थे। कभी सड़क, पानी, बिजली, तो कभी पर्दे के पीछे नौकरियों के वादे, कभी पुलिस के हिस्से से छुटकारा, तो वहीं कभी पुलिस से बचाने का भरोसा, कभी बिजली फीस कम करने के दावे, तो कभी 500 का नोट। वही कुछ लोग सिक्योरिटी और सायरन वाली गाड़ी देखकर ही फिदा हो जाते थे। ईमानदारी से कहूं तो पहले मुझे पॉलिटिशियंस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब मुझे ये लोग अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि ये लोग तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। कश्मीर को डुबाने में असल हाथ तो हम आम लोगों का ही है। करप्ट इंसान को ताकत और इज्जत देने वाला कभी ईमानदार नहीं हो सकता। अब इस बार तो सबसे अच्छा गेम खेला जा रहा है। मुझे लगता है कहीं इस बार बेवकूफ़ बनाने के रिकॉर्ड ही न टूट जाए। इस बार कोई वादा नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं, कोई एजेंडा नहीं। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का डर दिखा के वोट मांग रही है, तो वहीं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इस पॉलिटिकल पार्टी के जुल्म और काले कानून गिनवा रही है। वहीं इन दोनों के चमचे एक दूसरे के राज और कांड खोल रहे हैं। मैं तो हर किसी को सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि इस बार बहुत मजा आने वाला है। आप किसी को भी वोट करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सब एक जैसे ही है। किसी के पास कोई प्लान नहीं, किसी के पास कोई विजन नहीं, किसी को सिस्टम ठीक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। करप्शन पे तो जैसे कोई बात करने को ही तैयार नहीं। बेरोजगार नौजवानों की इनको कोई फिक्र नहीं। ये किसी भी जुगाड़ से अपना रोजगार लगाना चाहते हैं। दोस्तों, 3 चीजें याद रखिएगा। पहला, इस गलतफहमी में कभी मत रहिएगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी दिलचस्पी होगी, जब तक कि आप और हम इनकी जवाबदेही तय नहीं करते। दूसरा, उसी उम्मीदवार को वोट दीजिएगा जो आपकी नज़र में बेहतर हो, फिर चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी मामूली पॉलिटिकल पार्टी का हो या कोई आज़ाद उम्मीदवार हो। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी को ये हक नहीं बनता कि वो हमारा हक खाए। हम एक्सप्लॉइट होते हैं क्योंकि हम एक्सप्लॉइट होने को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए बिना किसी फिक्र या डर के अपने एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ खुद बोलने की हिम्मत रखें। दोस्तों, यकीन जानिए, जब तक हम सवाल पूछने से डरेंगे तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं। सिस्टम हमेशा आपको डराने की कोशिश करेगा या आपको भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें एक बात याद रखनी है कि हक और सच्चाई के लिए अगर जेल भी जाना पड़े तो वो इज्जत और फख्र की बात है, क्योंकि जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत बेहतर होती है। थैंक यू।